अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तमाम नाजरीन को 24 न्यूज़ की तरफ से और कैसर खान की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और जैसा कि ये ईद उल अज़हा है, कुर्बानी की ईद है, बड़ी ईद है, तो इसमें डेफिनेटली हमारी कोशिश होती है कि हर इवेंट पे हम आप लोगों के लिए मज़ेदार सा अच्छा सा प्रोग्राम लेकर आएँ और उसके साथ साथ फिर कुछ अच्छे मैसेजेस भी शेयर करें। ईद कुर्बान है और कुर्बानी नाम है एक दूसरे से प्यार करने का, एक दूसरे की मदद करने का, अपनों को जो है उनके लिए कुछ करने का। तो आज हम मौजूद हैं फाउंटेन हाउस में। फाउंटेन हाउस में आज अभी फीमेल मेंबर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि वो ईद को आज इस खूबसूरत दिन को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसे एंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक सबको, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज ये बताइए कि आप लोग माशाल्लाह से ईद उल फितर पे, छोटी ईद पे भी मुलाकात हुई थी, तब तो बड़ी चूड़ियां और सारा मामला, ये क्योंकि गोश्त की ईद है इसलिए एक एक हाथ पे आपने मेहंदी लगाई, एक हाथ बिजी नहीं रहना है ना। कि आपका नाम? शाइस्ता यूसुफ। अच्छा, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक। आप ये बताइए कि आज तो भी मेहंदी भी लगाई हुई, आप तैयारियां भी कर रहे हैं जी। तो खाने पकाने का क्या सीन है यहाँ पर? मजेदार खाने पकवान तो मैं देखे हैं बड़े अच्छे बन रहे हैं। जी हाँ, अच्छे खाने बनते हैं। खाने का कौन कौन शौकीन है यहाँ पे? मैं भी हूँ। क्या हो गया? कुर्बानी का गोश्त हम खा रहे हैं। शुरू हो गया? खा रहे हैं। चलें, गुड हो। अच्छा आप बताइए। सुबह बीफ आया था। अच्छा जी। चलें, अच्छा ये बताएं कि खुद भी आप वैसे अपने अपने घरों में कुछ जब थे तो? जी हाँ, बनाती थी, कुकिंग का मुझे शौक है। अच्छा। तो मैं सब्जियां भी बना लेती हूँ, दालें भी बना लेती हूँ और राइस भी बना लेती हूँ, मटर वाले। अच्छा जी। और स्वीट्स में मैं बहुत सारे, गाजर का हलवा तो, और बेसन का हलवा, सूजी का हलवा, खीर और आप भूख लगानी है हमें और ज्यादा। जी। अच्छा अच्छा ये बताइए कि कब से अब यहाँ पे? मुझे चौथा साल लग गया चौथा इधर। साल हो गया। जी। तो अब आज ईद का दिन है, आपके घर वाले भी देख रहे होंगे। जी। घर में कौन कौन है? आपको छोड़ के कौन गया था यहाँ पे? यहाँ पे मुझे छोड़ के बड़ा भाई, छोटा भाई और बड़ी बहन छोड़ के गए थे, 3 छोड़ के गए थे। 3 बहन भाई छोड़ के गए थे। जी। तो क्या वजह थी? आप नॉर्मल हैं, बेहतर हैं, यहाँ पे आपकी ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छी हो रही है, तो जी। क्यों छोड़ के गए थे? भाभी के साथ झगड़ा हो गया था। ओए होए होए, एक तो ये जो झगड़े हैं ना, कभी भाभीियों के झगड़े हो जाते हैं, कभी नंद जो है, कहीं नंद की गलती होती है, कहीं भाभीियों की गलती होती है। हम तो यही कहेंगे सब भाभीियों को और सब नंदों को कि एक दूसरे के साथ बहनों की तरह रहें। और ये सारी जिंदगी हमने इस दुनिया में नहीं रहना, आज हैं कल हम नहीं हैं। तो जो वक्त है वो एक दूसरे को माफ़ करके, दरगुजर करके, प्यार करके अच्छे तरीके से गुजारें और ये सास बहू नंद भावज के झगड़ों की वजह से इस तरह के मामलात ना हो। तो क्या भाभी से कोई लड़ाई झगड़ा रहता था या वो आपको तंग करती थी या आपको उन पर गुस्सा आता था? करती थी भाई मुझे। अच्छा। उसकी मेरे साथ बनती नहीं थी, कहती थी तुम काम से ही नहीं करती, टोकती थी मुझे। तो भाभी क्यों, अगर मैं किसी बात को नज़रअंदाज कर देती थी तो झगड़ा नहीं होता था, अगर मैं बोल पड़ती थी तो झगड़ा हो जाता था उनके साथ मेरा। फिर वो अपने हस्बैंड को बताती थी। आपके वालिद वालदा? मेरे वालिद की डेथ हो गई, वालदा है मेरी। वालदा है? जी। तो वालदा किसका साथ देती थी, आपका उनका क्या, या मजबूर है? वालदा जो हैं वो बूढ़ी हैं, काफ़ी एज की हैं, तो बीमार रहती हैं, वो लड़ाई झगड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो आपकी शादी नहीं हुई? मेरी शादी हुई, मैं मैरिड हूँ। अच्छा, तो आपके खामन बच्चे? उसने छोड़ दिया, एक बेटियाँ मेरी उसके पास है, खामंद के पास है। तो ये जी नाज़रीन, आज वो कहते हैं ना कि इस सिचुएशन में मैंने ये सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि खुदार अपने दिलों को साफ करें, एक दूसरे को दरगुजर करना सीखें, माफ़ करना सीखें, पॉजिटिव रहें। आपने परेशान नहीं होना, जी है? जी सब अच्छा होगा ठीक, इंशाल्लाह। जी ठीक है ना? आप अच्छी जगह पे हैं, ये भी आपकी फैमिली है जी। ये फाउंटेन हाउस वाले जितने भी हैं लोग जी। आपका बहुत ख्याल भी रखते हैं। जी। तो आपने परेशान नहीं होना। नहीं होना, अल्लाह जी। का शुक्र अदा करना, जी, और सब बिल्कुल। जिंदगी में क्या होगा, सब अच्छा होगा। अच्छा। अब तक खाना, अब चले अब जरा खाने की बात करें, इतने मजे मजे खाने आपने किससे सीखे? वैसे अम्मी से। अम्मी से। वेरी गुड। चलें इसी तरह मुस्कुराती रहें, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हमारे। खैर मुबारक। हाँ जी, आप बताएं आज आप कैसा दिन गुजर रहा है आपका? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा गुजर रहा है। जी। अच्छा, तो आप कब से हैं यहाँ पे? काफी अर्से से। काफी अरसे से। घर वाले कौन छोड़ के गया था आपको यहाँ पे? मुझे नहीं पता कौन छोड़ के गया था, मैं सोई हुई थी। चले आपने परेशान नहीं होना, ठीक है?
ओके ये जी नाज़रीन ये सब अपने हैं जी। और हम जब भी ईद का मौका होता है या कोई और स्पेशल इवेंट होता है तो हम यहाँ पर ज़रूर आते हैं। यहाँ के जो हमारे वो कहते हैं ना इस पूरे इदारे को जो हेड कर रहे हैं डॉक्टर इमरान साहब, वो इतनी शफकत करते हैं इन सब मेंबर्स पे। ये इनको मेंबर्स कहते हैं हम लोग, फीमेल मेंबर्स हैं, मेल मेंबर्स हैं, और अब एक फैमिली की तरह उन्होंने इनको लेकर वो चल रहे हैं डॉक्टर इमरान साहब। उनके लिए बहुत सी दुआएं और मेरी गुजारिश है क्योंकि ईद कुर्बान है तो स्पेशली जो मुखैर हजरात हैं वो इस इदारे को या ऐसे इदारों को सपोर्ट ज़रूर करें। इन लोगों का रहना सहना, अब देखें हम बहुत शॉर्ट नोटिस पे अब यहाँ पर आज आए हैं तो जहाँ पर आप देखें इनके इंतजाम देख सकते हैं, आप सफाई का इंतजाम देख सकते हैं, इन लोगों का डिसिप्लिन आप देख सकते हैं, खाने के मामलात हैं, हर इवेंट पे इन लोगों के लिए स्पेशल चीज़ें होती हैं। तो अब हम यही गुजारिश करेंगे तमाम मुखैर हजरात से कि ये जो इस तरह के इदारे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाए। अच्छा आप बताइए जी, ईद मुबारक, सबसे पहले तो ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। ईद मुबारक। अच्छा आप कहाँ से हैं? सरगोदा से। सरगोदा से। कब से हैं यहाँ पे आप? मुझे 1 ईयर हो रहा है। 1 साल हो गया। तो क्या कौन छोड़ गया, क्या वजह थी कुछ? बहन ने छोड़ा है। बहन ने छोड़ा? हाइपर हो जाती थी। हाइपर हो जाती हैं। अब ठीक होगी ना, ट्रीटमेंट चल रहा है ना आपका? हाँ जी बेहतर हो गई हैं। अब तो चेहरे पे स्माइल आ रही है आपके, है ना? हाँ क्योंकि मुझे डॉक्टर इफ्जाल भिजवा रहे हैं, हाँ। इस वजह से मैं हैप्पी हूँ। अद्वियात मिल रही हैं, दवाइयाँ आप खा रही हैं? हाँ मेडिसिन। आप जरा इनसे बात करिए, मैं बड़ी पुरानी मेंबर है। मेरा कैमरा अगर आ सके यहाँ पर, मेरे कैमरामैन भाई। और सुनाए आप ठीक ठाक हैं? ठीक हूँ। अच्छा मैं जब अभी मैं अपनी टीम के साथ एंटर हो रहा था तो आपने देखते ही मुझे क्या कहा आपने? मैंने कहा फिर आगे दोबारा। फिर आगे ओके जी, अभी इन्होंने एंटर होते ही हमें देख लिया था और उन्होंने कहा जी आप फिर आगे दोबारा। डेफिनेटली हमारा ये मेरा यहाँ पर फाउंटेन हाउस में जो है रेगुलर हम प्रोग्राम्स करते हैं और यकीन मानिए इन लोगों से मिलके ये प्योर लोग हैं। ये सब मेंबर्स जितने भी हैं मन के सच्चे हैं, दिल के सच्चे हैं, और हमारी यही दुआ है कि इनके जो अपने हैं, क्योंकि यहाँ पर इनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, बिल्कुल बेहतर भी हो रहे हैं लोग। जैसे ये बहन बता रही हैं कि ये पहले हाइपर होती थी, अब ये हाइपर नहीं होती हैं, बेहतर हो रही है, ट्रीटमेंट हो रही है, ये काफ़ी बेहतर हो रही हैं। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, पेशेंट नहीं कहूँगा माजरत के साथ, ये मेंबर्स हैं, ये हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, ये ठीक हो रहे हैं। तो जो घरों में हमारा आज क्योंकि ईद कुर्बान है, जो हमारे व्यूअर्स अपने घरों में देख रहे हैं, जो उनके रिलेटिव्स हैं या जो दूसरे शहरों में जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपनों को दूर कर दिया है, खुदा रहा जो बेहतर हो गए हैं, जो घर में रह सकते हैं, जो आपके साथ वक्त गुजार सकते हैं, उनको ज़रूर अपने पास लेकर आएँ। जिनके अपने हैं यहाँ पर ऐसे इदारों में मौजूद, वो लोग अपना ख्याल रखें और अपने इन फैमिली मेम्बर्स का भी ख्याल रखें। बहुत सारी ईद मुबारक तमाम नाजरीन को। बात होगी आप लोगों से एक छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए 24 न्यूज़। एक बार फिर अपने तमाम नाजरीन को ईद उल अज़हा की स्पेशल ट्रांसमिशन में, स्पेशल शो में वेलकम करते हैं। इन मेंबर से तो बात होगी। अच्छा ये बड़ा मुस्कुरा रही है, इनका क्या हाल है आपका? मैं आपके पास आ जाता हूँ, मेरा कैमरा इधर आ जाता है। ये जो मुस्कुराना जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। वो कहते हैं हर इंसान की जिंदगी में, आम जितने भी लोग हैं, सबकी जिंदगी में मसले मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसकी ज़िंदगी में कोई मसला ना हो, लेकिन इन चीज़ों को मैनेज करके ज़िंदा रहना और फिर खुश रहने की कोशिश करना, इसी के नाम ज़िंदगी है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद आपको भी। आप बड़ा मुस्कुरा रही हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसे मुस्कुराती रहती है हमेशा ना? मुझे आप अच्छे लग रहे हैं। अच्छा वाह वाह वाह, जबरदस्त। अच्छा मेरी बातों से आपको हंसी आ रही है? जी चले खुश रहे। आप कहाँ से हैं? मैं बेदिया रोड से। बेदिया रोड से। तो ईद मुबारक। ईद के दिन आज आप किसको ईद मुबारक कहना चाहेंगे? आप घर वाले आपके देख रहे हैं? घर वालों को भी और मेरी सब फ्रेंड्स को और तमाम दुनिया के मेंबर्स को। तमाम दुनिया के मेंबर्स को जी ईद मुबारक। खुश रहें जी, इसी तरह मुस्कुराती रहें जी। ये जी अगेन जो ज़रूरी बात है, जो आज का मकसद है हमारा ये प्रोग्राम करने का, कि अक्सर हम ये सोचते हैं जी कि जब हम अपने अंदर अना को बढ़ा देते हैं बाज़ औक़ात, जैसे एक बहन ने हमें बताया कि भाभी के साथ झगड़ा था, कोई कह रहा है बहन भाई छोड़ के, कोई कह रहा है कुछ इस तरह का मामला है। तो ये हर दूसरे तीसरे घर की कहानी है। मैं यही गुजारिश करूँगा कि गुस्सा हर किसी को आता है, मुझे भी आता है, इश्यूज़ भी होते हैं, कभी प्रॉब्लम्स भी आती हैं ज़िंदगी में, बहस भी हो जाती है कभी अपनों से, प्यारों से। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि उस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा हावी कर लें और एक दिल में एक, वो कहते हैं ना कि एक नफ़रत, अब मियाँ बीवी हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं,
वालिदैन और बच्चे हैं, सब एक दूसरे को जो है वो दरगुजर करना सीखें। ख़ासकर अपने वालिदैन का तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जिन लोगों के वालिदैन हयात हैं, ज़िंदा हैं, खुशकिस्मत हैं, वो ईद उनके साथ गुजार रहे हैं, तो खुदारा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, उनकी बातों को गुस्सा मत करें, उनके आगे उफ तक न करें। ये तो हम बचपन से सुनते भी हैं और ये चीज़ हमारे लिए हम पर फ़र्ज़ भी है। तो अभी और मेंबर्स भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सॉरी, मैं ज़रा बैठ सकता हूँ यहाँ पे जी? ईद मुबारक आपको बहुत बहुत मुबारक। अच्छा, अब ये बताइए कब से हैं यहाँ पे? जी, मुझे फाउंटेन हाउस में रहते हुए तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं। अच्छा, अभी 2 महीने। आप मेरे ख्याल में शायद पिछले प्रोग्राम से जब मैं आज फर्स्ट टाइम आपसे मुलाकात जी। हुई, तो क्या वजह थी, क्यों आना पड़ रहा है यहाँ पहले भी पे? मैं एडमिट रह चुकी हूँ, बस घरेलू कुछ थे, कुछ मेरी अपने भाई से कुछ तल्लुकात अच्छे नहीं रहे, मेरे वालिदैन हयात नहीं है, मेरी बड़ी बहन का कुछ अब नॉर्मल और मुझसे लड़ने का था, और घर की नौकरानी से भी उसका लड़ने का था। नौकरानी ने घर की चीज़ें तोड़ दी, बस मैं सही नहीं कर सकी ज़िंदगी में। चलिए कोई बात नहीं, सब अच्छा होगा ज़िंदगी में, परेशान नहीं होना आपने। अच्छा ये बताएं कि ये इस शादी भी नहीं की और अब मैं इस बात पे पछताती हूँ। की शादी कर लेते हैं आप? जी, तो ये एजुकेशन कहाँ तक हुई आपकी? मैंने BA और कोर्सेज किए थे। ग्रेजुएशन की है आपने? जी। अच्छा, तो ये इश्यूज आना कब शुरू हुए आपकी ज़िंदगी में? या गुस्सा, या हाइपर होना, या भाई के साथ लड़ाई झगड़ा कब? मैं इंतकाम लेने के मंसूबे बनाती थी कि कोई इस तरह से कोई सगा भाई साहब का? जी, तो क्या वजह थी, इंडियन इतना मेरा गुस्सा, इतनी इंतकाम नफरत क्यों होगी उससे आपको? उसमें कुछ उसका भी कसूर था, उसका मेरे साथ रवैया अच्छा नहीं था अपनी बीवी के कहने पर। वो आपकी भाभी के कहने पर? जी ये जी अगेन हम गुजारिश करेंगे, ये भी मानती हैं अपनी गलती कि मेरे में एक आ गया था मामला कि मैं इंतकाम लेना चाहती थी भाई से, या उस तरह का मामला होता था। तो बात तो आपकी ठीक है कि वो सुन्नत रसूल भी है, वो माफ़ कर दिया करते थे। हाँ जी बिल्कुल। जी। तो अब आप दिल में आप सोचती हैं कि आप भाई को, आप अगर वो सही पॉजिटिव हो जाए तो आप उसको माफ़ कर देंगी? जी। ईद मुबारक जी आपको बहुत बहुत। जी आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा ये जी। बताएं कि क्या मसरूफियात हैं जी आज? मेरी जी मैं पेशेंट नहीं हूँ, एक स्टेबल हूँ मैं बिल्कुल। अच्छा एक माशाल्लाह। नॉर्मल नहीं, में पेशेंट यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ पे पेशेंट कोई भी, सब मेंबर्स हैं, सब हमारे मेंबर्स हैं। मेंबर्स हैं, मैं भी सबकी मेंबर्स हूँ। मैं सिर्फ किसी वजूहात पे यहाँ पर आई हूँ, जो प्रॉब्लम्स हो गई थी मुझे, उसकी वजह पे आई। मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगी, जैसे कुर्बानी ईद आई, बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा कि अखुवत, भाईचारा, मुसावात, रवादारी, जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने, हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी थी ईद पर, कि आगे दुम्बा खड़ा हो गया था। क्या हम ईद कुर्बान पे हम अपनी पेशेंट्स, मैं तो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से आई हूँ, क्या हम अब ईद कुर्बान पर हम उन घरों को जो ज़हनी इमराज हैं, जो अभी जो इनकी मैंने कहानी सुनी, फिर उनकी कहानी सुनी कि मेरे घर में ये हो रहा है, भाई दबा रहे हैं, ये हो रहा है, फलान दबा रहे हैं, फलाने हमें ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। तो कि अगर जो घर में जो नॉर्मल, जो मतलब कि पॉजिटिव माइंड के बंदे, कि हम पॉजिटिव सोच नहीं सकते कि मतलब कि वो अपने घर में इनको बर्दाश्त करे पेशेंट को, कि बजाय कि उसके यहाँ जो चीज़ें ला के प्रोवाइड करें, कि वो घर में नहीं चीज़ें प्रोवाइड कर सकते, तो यहाँ पे प्रोवाइड करें कि वो अपने घर में प्रोवाइड नहीं कर सकते। मुझे आप ये बताएं। बिल्कुल सही है, हम इसलिए तो कहते हैं कि जो लोग यहाँ पर बेहतर हो रहे हैं उनको घर लेके जाएं, पेशेंट वो घर लेके जाएं। मतलब कि किसी दबाव के तहत अगर वो पेशेंट बन भी जाते हैं, थोड़ा सा इलाज करके बिल्कुल उन्हें यहाँ फेंक दिया जाता है। हाँ, ये फेंक- बड़ी इंपॉर्टेंट फेंक बात दिया है जी, जाता है। उन्हें कि थोड़ा सा दबाव, स्ट्रेस की वजह से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती भी है, तो ये तो मेरी यहाँ पर डॉक्टर इमरान साहब है जी, अगेन मैं कहूँगा कि वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से मामला चला रहे हैं अपने इस इदारे के। तो वो हमेशा मुझसे बात करते हैं जी कि बहुत सारे ऐसे हमारे मेंबर्स हैं जो बहुत बेहतर हो चुके हुए हैं, जो ठीक हैं, लेकिन उनके अपने उनको लेके नहीं जाते, वो छोड़ जाते हैं कि भाई यही बात हमारी बहन ने की है। बहुत गलत किस्म की हो जाती है मुआशरे में, अपने रिलेटिव्स में, अपने जो होता है फैमिली मेंबर्स में, जो शनाख्त है, आइडेंटिटी बहुत गलत है, आइडेंटिफाई बहुत आप गलत अपनी तरीके से। फैमिली मेंबर्स को क्या पैगाम देंगी अभी? मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स को ये पैगाम देती हूँ कि मैं अब बेहतर हूँ, मुझे वो डिस्चार्ज कर दें। और दूसरी बात ये कि ईद मुबारक अपने बड़े भाई, अपने भाई से कहती हूँ, सलमान को, सलमान साहब को। जी सलमान साहब, आपकी सिस्टर आपको ईद मुबारक कह रही हैं और वो बेहतर हैं। जो लोग यहाँ पर इस तरह फाउंटेन हाउस में, जो लोग बेहतर हालत में हैं, जो अपने घरों में जाना चाहते हैं, डेफिनेटली उनको आप अपने घरों में लेके जाएं और प्यार, तवज्जो, दरगुजर, अच्छे मामला से अच्छी तरीके से बात करना, ये वो मामला हैं जिससे बड़े से बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। जी व्यूअर्स, ईद के इस खूबसूरत मौके पर फाउंटेन हाउस की बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं मिस आयशा इमरान। उनसे हम बात करते हैं ईद उल अज़हा के हवाले से, स्पेशली इनकी जो तैयारियां हैं ईद कुर्बान के हवाले से, वो बेहतरीन तैयारियां हैं।
सबसे पहले जी बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। जी ईद मुबारक, और आपके तवज्जुह से जो भी देख रहे हैं उन सबको बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा ये बताइए कि माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त तैयारी है इस ईद की, तो ये फाउंटेन हाउस में आज मुझे लग रहा है कि बड़ी ठीक ठाक रौनक है। जी बिल्कुल, हमारे मेंबर्स इसको बहुत इंजॉय करते हैं। आप देखें कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम मुखैर हजरात की, ख़ास तौर पे जिन्होंने अपनी अपनी कुर्बानी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इन मेंबर्स के लिए वक्फ किया। ये मेंबर्स हमारे इंतज़ार करते हैं बारबेक्यूज़ का, और जो हम इसको तरह तरह के पकवान बनाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये जो ईद है ये हमें पैगाम देती है कि जहाँ अल्लाह ताला ने हिस्सा मुकर्रर किया अक़रबा का और गुरबा का और आपका अपना, तो ये ईद पैगाम है कि सबके साथ मिल बैठे। ये ईद पैगाम है कि सबके हकूक़ अदा करें। ये ईद पैगाम है कि मोहब्बत बांटें। तो ये मोहब्बत बांटने की ईद है। तो गोश्त से ज़्यादा मैं समझती हूँ इसमें जो मोहब्बत का एलिमेंट है वो बहुत प्यारा है। बहुत ज़बरदस्त बात की मिस आयशा ने, और यही बात है, एक दूसरे को माफ़ करना सीखें, दरगुजर करें। और स्पेशली जो मुखैर हजरात हैं जिन्होंने इस इदारे को जो है बड़ा सपोर्ट किया। आप देख सकते हैं कुर्बानी के जानवर माशाल्लाह से अच्छी खासी तादाद में हैं, और हम गुजारिश करेंगे और जितने भी हमारे नाज़रीन हैं जो मुखैर हजरात हैं वो इस इदारे को, फाउंटेन हाउस लाहौर को, और इसके साथ साथ जो ऐसे इदारे हैं जो कि जो हक रखते हैं इस चीज़ का, जो बड़े अच्छे तरीके से मामलात को चला रहे हैं, उनको ज़रूर आप सपोर्ट करें। और ख़ासकर फाउंटेन हाउस लाहौर और इसकी जो डिफरेंट ब्रांचेज़ हैं, फ़ारुखाबाद में भी हैं, और डिफरेंट कहाँ पर है? जी फ़ारुखाबाद में है, सरगोदा में है, और हमारे 4 स्कूल्स हैं, और हमारे साथ जो बहुत ही प्यारे हमारे ख्वाजा सराज भी हैं जो 1000 के करीब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो एक बहुत बड़ा कारवान है। ये एक नोबल कॉज है, और इसमें जितने भी मुखैर हजरात आज ईद कुर्बान के दिन हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि इस इदारे को आप मैक्सिमम सपोर्ट भी करें, और बिल्कुल तसल्ली से आप यहाँ पर जो है इनको सपोर्ट कर सकते हैं कि जो आप खर्च रहे हैं, जो आप दे रहे हैं, वो फिर इन लोगों पर यकीनन लगता भी है, और उन लोगों पर खर्च भी ये लोग करते हैं। ये नहीं कि खुदा न खास्ता बाज़ जगहों पर कहीं कहीं थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि उनको चीज़ों को थोड़ा साइड पे कर लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर हर चीज़ को मैक्सिमम मेरिट पर लोगों को जो है वो दिया जाता है। बहुत सी दुआएं आपके लिए। खूबसूरत ईद, बिजी ईद है आज आप लोगों की भी, और एक बार फिर कसाई का इंतजार हो रहा है। आपको पता है सबसे प्रोमिनेंट शख्सियत जो है वो कसाई है, और हमारे मेंबर्स भी बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें बड़े ज़बरदस्त इस फेस्टिवल का जो है ना वो बहुत सी दुआएं आपके शुरू लिए, करेंगे। आपके इदारे के लिए और तमाम मेंबर्स के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग हियर, थैंक यू, एंड ईद मुबारक टू ऑल। मुबारक जी। अभी आप लोग भी एंजॉय करें, देखते रहें 24 न्यूज़ कैसर खान के साथ। जी नाज़रीन, ईद उल अज़हा के इस खूबसूरत दिन, इस खूबसूरत मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं फाउंटेन हाउस के रूह रवां डॉक्टर इमरान साहब, और माशाल्लाह से जी इनकी कोशिशें, इनकी काविशें इतनी हैं इस इदारे के लिए कि हर मेंबर के मुंह पर इनके लिए ज़ुबान पे तारीफ़ है और दिल में दुआ है। सबसे पहले जी इमरान भाई बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सब के साथ गुजारने का मौका दिया, और लाखों दुरूद व सलाम वजाए खल्क़ कायनात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे। और आज के दिन, ईद कुर्बान के दिन, जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको भी, आपके टीम को भी, आपके चैनल को भी, और पूरी दुनिया में जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको दिल से ईद मुबारक फाउंटेन हाउस की तरफ से, मेरी तरफ से। और आज का दिन सर बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये खाली जानवरों को ज़िबा करने का दिन नहीं। मैं ये समझता हूँ कि ये एक सिंबल था कि जो कुर्बानी दी गई, लेकिन जो मैसेज है वो बहुत तगड़ा मैसेज है। उस मैसेज में जो बात समझने की है वो ये है कि जो अपनी रूहानी बीमारियां हैं, क्योंकि मैं अपने फाउंटेन हाउस के हवाले से बात करूंगा कि लोग यहाँ अपने माओ बहनों को छोड़ के चले जाते हैं, और ईद के दिन भी आपने देखा है कि 1% लोग भी अपनी बहनों, माओ, बेटियों, भाइयों से मिलने नहीं आए। आप और मैं ही हैं जो उनके रिश्तेदार हैं। तो ये जो रूहानी बीमारी है ना, इस पर भी छुरी फेर दें। आज दिल को साफ कर दें, माफ़ कर दें, माफ़ी मांग लें, हसद छोड़ दें, झूठ बोलना छोड़ दें, गीबत करना छोड़ दें। इसमें बहुत मज़ा आता है। अगर आज इस पे छुरी फेर दें तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये आज का जो है ना वो हमने सिला दे दिया। क्या और यही मैसेज फाउंटेन हाउस की तरफ से है, क्योंकि देखिए ये जो फाउंटेन हाउसेस दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं और फाउंटेन हाउस पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं, उसकी मेन वजह भी यही है कि हमने ये अपनी वो आदतें नहीं छोड़ी हैं, बढ़ा दी हैं। हम अपनी जिम्मेदारियां पे अब पूरी तरह से नहीं उतरते। हम कहते हैं कि हमारी माँ की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हमारे बाप की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, और कहाँ
तो बाप को हुक्म हुआ है और बेटा कहता है जल्दी करें, कहाँ हम इस आज ये दिन वो उसके लिए मना रहे हैं। तो मेरा छोटा सा मैसेज है, और वो मैसेज साफ लफ्ज़ों में ये है कि जहाँ आपने ईद कुर्बान पे जानवर ज़िबा किए है और उनके सुन्नत रसूल पे जो है वो अमल किया है, तो सुन्नत रसूल तो ये भी है कि चादर बिछा दी जाती है बेटी के लिए। सुन्नत रसूल ये भी है कि जो पत्थर मारता है उसको गले लगा लिया जाता है। तो सुन्नत रसूल ये भी है कि जो बुरा कहता है, जो जिसने इंतहाई करीबी रिश्तेदार को ज़िबा किया है, उसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि खालिद तुम मेरे साइड पे बैठ जाओ, ताकि तुम्हें देखते मुझे दिल दुखता है, लेकिन मेरे पास रहो, माफ़ कर दिया जाता है। तो सुन्नत रसूल ये भी है। सुन्नत रसूल ये भी है कि शुक्रगुजारी में रात भर जो है वो सजदे से नहीं उठा जाता। तो सुन्नत रसूल ये भी है कि जो ना खुद नहीं खाया जाता और दूसरों को खिलाया जाता है। तो इन सारी चीज़ों पे अगर हम अमल करना शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ कि आज ईद कुर्बान जो है ना वो हमारा उसका जो मैसेज है वो कन्वे हो जाएगा और हासिल हो जाएगा। और एक आखिरी बात ये है कि फाउंटेन हाउस जैसे इदारों को ज़रूर विजिट करें और इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि जो नफ्सियाती और जहनी बीमारियां हैं वो हर उस शख्स को हो सकती हैं कि जिसके पास दिमाग हो। ये बात अगर समझ में आ जाएगी ना तो फिर माँ को यहाँ छोड़ के जाएंगे नहीं और एड्रेस नहीं चेंज करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। इमरान भाई बहुत सी दुआएं आपके लिए सर, आप एक बहुत बड़ा एक बड़ा प्यारा मकसद है आपका, बहुत अच्छा काम अपना कर रहे हैं। हमारी दुआएं भी आपके साथ है, हमारी सपोर्ट भी आपके साथ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं और भी बताऊं कि जहाँ तो एक तरफ तो ऐसे पाकिस्तानी हैं कि जिन्होंने अपनी फैमिली मेम्बर को, अपने प्यारों को, अपने खून के साथ जुड़े हुए रिश्तों को यहाँ छोड़ गए और एड्रेस चेंज कर लिए, और एक तरफ वो पाकिस्तानी हैं, और वो मैं समझता हूँ 98% पाकिस्तानी हैं कि जिनका कोई रिश्ता नहीं है, जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं है इन लोगों से। उन्होंने गोश्त भी भेजा है, उन्होंने जानवर भी भेजा है, वो ईद पे खाना पका के भी लेके आए हैं, उन्होंने कपड़े भी भेजे हैं, उन्होंने चूड़ियाँ भी बनवाई हैं, उन्होंने मेहंदियाँ भी लगवाई हैं हमारी माओ बहनों को। एक तरफ ये पाकिस्तानी है। तो बीइंग ए पाकिस्तानी और बीइंग ए मुसलमान मैं प्राउड फील करता हूँ अपने सारे ऐसे लोगों के लिए कि जो बेलौस काम करते हैं। बेस्ट विशेस आप सर, थैंक यू बहुत, एक बार फिर ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद। नाज़रीन बहुत खूबसूरत पैगाम दिया डॉक्टर इमरान साहब ने, और ये इतना इंपॉर्टेंट मैसेज है। यहाँ पर फाउंटेन हाउस में जितने भी लोगों से मेरी बात हुई या भी मजीद मैं बात करूँगा, वो यही वजह यही है, गुस्सा, नफरत, दिल में कुदरतें और अना की जो तस्कीन के लिए हम अपने आप को जो बना लेते हैं, अलहदा कर लेते हैं। तो माफ़ करना सीखें, दरगुजर करना सीखें, प्यार करना सीखें, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अभी तो कहते अभी 2-3 दिन अभी यहीं रहे, मैं आपको ले जाऊंगा। बच्चे ख्याल रखते हैं आपका? हाँ, मेरा ख्याल रखते हैं। यहाँ पर आपकी ट्रीटमेंट अच्छी हो रही है? हाँ, बिल्कुल अच्छी हो रही है। यहाँ ना हमें ईद की कुर्बानी पर जो मसले मसाइल थे, पीछे भी मैं 1-2 दफ़ा आया यहाँ, तो यहाँ ना हमें बहुत ज़्यादा यानी कि अच्छापन दिखाया गया है। देखिए ना ये कुर्बानी अभी हम मेरा आगे पहले हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं। कुर्बानी के जानवर के लिए यहाँ पर इनको कुर्बान करने के वाले सब मेंबर यहाँ पर मौजूद हैं। भाई ने बड़ी अच्छी इन्होंने बात कर दी कि इन्होंने कहा जी कि मैंने अपने बेटे को बोला है कि मुझे ले जाए, ईद में घर गुजारना चाहता हूँ। ये भी आपका घर है, बेटा भी आपको ले जाएगा, है कि नहीं? तो ये कहते हैं आई शैल रिटर्न यू माय स्वीट होम एट ऑल कॉस्ट। बोर्ड पर लिखा हुआ है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपने पढ़ लिया, याद भी कर लिया? याद कर लिया। मैंने 1984 में मैंने FA किया था इस्लामिया डिग्री कॉलेज कसूर में। माशाल्लाह, जज़ाक बहुत खुश रहे जी, और परेशान नहीं होना आप, बिल्कुल बेहतर हो गए। आपको आपकी फैमिली मेंबर्स इंशाल्लाह घर ले जाएंगे और अच्छी ईद गुजारेंगे आप, ठीक है? ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम ईद मुबारक भाई। खैर मुबारक। कहाँ थे आप? आपको भी ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल करीब बैठे हुए पकड़े के टांग मार सकता वो आपको? कोई बात नहीं, ये नहीं है, वो तो गधा मारता है बकरा नहीं मारता। जी ये तो बड़ा प्यारा ये जानवर है, कुर्बानी का जानवर, तो हमारे लिए तो बड़ा। बस वेट कर रहे हैं, जैसे ही कसाई आएगा तो फिर जिस पे छुरी चलेगी, फिर उसके बाद फिर कोशिश चलेगा, फिर खाबे हो गए, बल्ले बल्ले हो गया। चलिए जी, अच्छा जबरदस्त। ईद मुबारक किसको कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो अपनी फैमिली को, मेरे वालिद साहब हैं, वालदा फौत हो चुकी हैं, जन्नत नसीब करे जी। बाकी मेरी उसके बाद बेगम है और छोटे भाई हैं, बहन है, उन सबको ईद क्या वजह मुबारक। थी यार, माशाल्लाह बड़े आप खुश मिजाज, और क्यों आ गए? बस वो थोड़ा सा गुस्सा कर लिया था, तो घर वालों ने समझा पता नहीं क्या ऐसा ज़्यादा हो, टेंशन में आ गया, डिप्रेस हो गया है, तो उसकी वजह से फिर उन्होंने यहाँ पे भी माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अब पहले कुछ था लेकिन अब मैं ठीक हूँ, मैं स्टेबल हो गया। तो अब ट्रीटमेंट भी अच्छा हुआ है, और यहाँ पे वैसे भी एक फैमिली वाला माहौल है। बिल्कुल। तो जैसे हम अपने घर में रहते हैं वैसे यहाँ पे रह रहे हैं, सारे बहुत ख्याल रखते हैं,
हर चीज़ का खाने पीने का बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है ना ख्याल रखा जाता है और बहुत ज़बरदस्त है। आप देख रहे हैं कितने सारे माशाल्लाह जानवर हैं यहाँ पे, तो इतने तो हम घर पे भी नहीं खा सकते गोश्त जितना यहाँ पे खाएंगे। चलिए सही है जी, बहुत सी दुआएं आपके लिए, मेहरबानी है सर, थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स। अल्लाह ताला आपके जो जितने मामला बेहतर हो और अपने घर में अपनी फैमिली में जाए। थैंक यू। दोबारा गुस्सा नहीं करना? नहीं अब नहीं करना, अब नहीं करना, अब तोबा कर लिया तो कानों को हाथ लगा लिए। चले जी, ऐसे ही मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। आप लोग भी एक दूसरे को जो है वो माफ करें। और स्पेशली आज जो मैं बात करूँ ईद कुर्बान के हवाले से अपने तमाम नाजरीन से, और स्पेशली इस फाउंटेन हाउस में एक बड़ा एक ख़ास किस्म का मेरा लगाव है इस इदारे से कि इमरान साहब, डॉक्टर इमरान साहब और उनकी पूरी टीम बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में, हम बड़े शॉर्ट नोटिस में आए हैं। हमने कहा जी हमने आज ईद जो है गुजारनी है अपने स्पेशल मेंबर्स, जितने भी हमारे मेंबर्स उनके साथ। अच्छा, तो अभी तो कुर्बानी के बाद फिर आप लोग जरा बाबू शाबू बनेंगे, लग रहा है अभी तो नॉर्मल कुर्बानी के अभी तो वैसे ही बैठे हैं ना, तो अभी कुर्बानी करेंगे, उसके बाद कपड़े भी चेंज करेंगे। क्या बात है भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है, ईद मुबारक। हाँ जी मैं ठीक हूँ। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, मुस्कुराते रहो। अच्छा है क्या पका है जो आज हमें खिला रहे हो? अच्छा ये बताओ भाई, कहाँ से हैं आप? मैं लाहौर से हूँ। लाहौर से हैं? कब से हैं यहाँ पे? मुझे 8 महीने हो गए। 8 महीने। 8 महीने। चले, अल्लाह खैर करे। तो क्यों, क्या वजह थी? आप तो बेहतर हो बस अब सही हो गया मैं। अब बेहतर हो आप? हाँ जी अब मैं सही हो गया, ज़हनी तौर पर थोड़ा। आपकी आंखें बड़ी खूबसूरत है, बड़ी प्यारी आंखें आपकी हैं। अच्छा भाई आप ये बताओ, ईद का दिन है, ईद मुबारक किसको कहोगे? ईद मुबारक अपने अब्बू को, बहन भाइयों को और सब मिलने वालों को, सब मिलने रिश्तेदारों को। खुश रहो भाई, मेरी दुआएं और आपके साथ हैं। हम ऊँट के सीख कबाब भी खाएंगे। ऊँट आया हुआ है जहाँ पे? गाय की वाह 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 वाह, ऊँट की सीख कबाब, बोंग पाए खाएंगे। ओए ओए, फुल प्लान बनाया हुआ है आज। कौरमा खाएंगे, कौरमा भी खाएंगे। तो आप जितना आप खा रहे हैं तो उतना नजर नहीं आ रहा। कुछ लोग होते हैं जी माशाल्लाह काफी अच्छा खासा वो मजे से खुश खुराक होते हैं, लेकिन उनको लगता नहीं है, वो स्मार्ट रहते हैं। और कुछ लोग होते हैं हमारे जैसे, मेरे भाई जैसे, ये खाते कम है लेकिन ये नजर आ रहा है जनाब के बड़ा जबरदस्त है। बहरहाल जी आप लोग खुश रहें, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। और ईद मुबारक। आपके पैगाम दे दी ईद के हवाले से माशाल्लाह। आप इनके बारे में जी फाउंटेन हाउस में ये है कि ये बहुत ज़्यादा पढ़ते भी हैं किताबें और पढ़ाते भी हैं। यहाँ पर मेंबर्स को भी बड़ा अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। एजुकेशन के हवाले से बताइएगा आपने। सर एजुकेशन मेरी है बीकॉम एलए कॉलेज। ठीक है। किताबें पढ़ने का शौक आपको माशाल्लाह? वो मुझे हिस्ट्री की बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, और जो है ना आप बीतियाँ और जो है अफसाने और शायरी खासा पढ़ लेता हूँ। आप खुश रहें जनाब, अच्छी ईद गुजारें आप लोग। थैंक यू सर। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये स्पेशल जो है यहाँ पर हमारे सब मेंबर्स हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशल नहीं, हमारे मेंबर्स हैं, प्यारे मेंबर्स, इनका शुक्रिया। डॉक्टर इमरान साहब का, उनकी पूरी टीम का, उनकी पूरी मैनेजमेंट का शुक्रिया कि हमें आज एक खूबसूरत दिन गुजारने को मिला। बड़े अच्छे पैगाम हुए, लेकिन एक मैसेज है हमारे इस प्रोग्राम में आज ईद कुर्बान के हवाले से, कुर्बानी के हवाले से। खुदारा एक दूसरे को माफ़ करना सीखें, दिलों में नफ़रतें ख़त्म करें। नफ़रतों को ख़त्म करना ये भी कुर्बानी है। एक दूसरे के लिए अच्छा सोचना ये भी कुर्बानी है। किसी के काम आना, अच्छा किसी के लिए अच्छा काम कर देना, किसी के काम आ जाना, ये भी कुर्बानी है। तो ये दुआ है 24 न्यूज़ की, कैसर खान की, हमारे जो पूरी टीम की, कि आप लोग खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और एक बार फिर कैसर खान की तरफ से, 24 न्यूज़ की तरफ से तमाम नाजरीन को ईद उल अज़हा बहुत 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 मुबारक हो। और मेरी ये दुआ है कि आप सबकी ज़िंदगी के जो मामलात हैं बेहतर से बेहतर हों, और अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल करे। इसी पैगाम के साथ अपने मेज़बान कैसर खान को ईद के स्पेशल शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।